मैं बिहार के जीत के बाद छत्तीसगढ़ के जो कार्यकर्ता वहां लगे थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन पर मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो भावनाएं बिहार को जीत में मिली हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो संवेदना रहा है बिहार के जीत में, मैं उसके लिए छत्तीसगढ़ वासियों को भी और भाजपा के अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को जो छत्तीसगढ़ में चुनाव में पार्टी में अपना काम में योगदान दिए, उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं को जाता है, बिहार की जनता को जाता है और अपने दोनों नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को जाता है। सब चीज़ों का आज बैठेंगे अध्यक्ष जी के साथ, संगठन महामंत्री जी, हम लोग बैठ कर उस पर निर्णय करेंगे। जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको यथाशीघ्र कर जल्दी से तेजी से उस पर निर्णय होगा। साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ भाषा दिवस है, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम हमेशा मानते हैं छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है और कहीं ना कहीं वो भावना के साथ हमारी विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है। और इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ भाषा दिवस के दिन में बहुत बहुत बधाई। देखिए, जब मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के आयोजन कहीं ना कहीं राज्य के बढ़ते हुए विकास को दिखाता है कि इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही है। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम। निश्चित तौर से ये हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है और इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे गृह मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे छत्तीसगढ़ को जिस तरीके से प्राथमिकता में रखे हुए हैं और छत्तीसगढ़ अभी अपनी रजत जयंती मना रहा है और ऐसे अवसर पर डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और इसी तरह से हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की पीड़ा झेल रहा था और 50 वर्षों के बाद अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होना उसको एक मजबूती देता है। ये तो नियमित रूप से बैठक है और छत्तीसगढ़ अब छोटे राज्यों की श्रेणी में नहीं बल्कि क्षमतावान श्रेणी में आ गया है और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 3 दिवसीय इसमें आकर रुकना हो रहा है, हमारे गृह मंत्री जी का हो रहा है और अन्य हमारे जितने भी राज्यों के जो डीजी हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ ने इस बात को साबित किया है कि अब वो कहीं ना कहीं से हर दृष्टि से अपने आप को उस दृष्टि से तैयार कर रहा है। देखिए, उनके पास में कोई विषय नहीं है और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, जिस तरीके से जिस मुस्तैदी के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार इन क्षेत्रों को सैनिटाइज किया है और इन क्षेत्रों को मुक्त किया है, कहीं ना कहीं से वो इस बात को साबित करता है कि सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। पहले जवानों का हौसला किस तरीके से गिरा हुआ था, अब हमारे उन क्षेत्रों में जिस तरीके से जवान जा करके ऑपरेशन सर्चिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे क्षेत्र नेतृत्व और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर इसको योगदान है। मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन हमने तो पहले ही कहा कि वो लोकतंत्र पे विश्वास करें, गणतंत्र पे भरोसा छोड़ते हुए और ये देश सबको अपना स्थान देता है और कहीं ना कहीं से यदि वापस आते हैं तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का विकास ये तो शुरू से ही हमारी रणनीति रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा विशेष तौर पे नक्सलवाद के खिलाफ में रही, माओवाद के खिलाफ में रही और हमेशा हर मंच से उनको कहते हैं आमंत्रित किया है और उसके संदर्भ में विषय आएगा तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ कर पाएंगे। अभी तो मेरी जानकारी में इसकी कोई जानकारी नहीं। देखिए, अब जो है कांग्रेस के शीर्ष के नेता किस तरीके से अपने ही नेताओं को डोमिनेट करते हैं, ये इस बात को साबित करता है। कर्नाटक की मामला हो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो चल रहा है, वो तो
गुटबाजी की चरम सीमा पे हैं और उस गुटबाजी में उनके खुद के शीर्ष के नेता लगे हुए हैं। तो आगे आगे देखिए और क्या होता है।